अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए करेले प्याज की रेसिपी लेकर आई हूँ। कहते हैं कि करेले कड़वे होते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। आपने मेरी रेसिपी को एंड तक देखना है और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो करेले लिए हैं। करेलों को मैंने काट कर तकरीबन आधा घंटा पहले नमक लगाकर रख दिया था। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा पानी से धो लिया था ताकि नमक जो है वो अच्छे तरीके से उतर जाए। अब यहाँ पर देखें कि ये बेहतरीन टिप है कि अगर आप लोग करेलों की कड़वाहट ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने एक साफ़ी लेनी है या कोई भी मलमल का कपड़ा लेना है। उसमें थोड़े थोड़े करेले डालकर इनको अच्छे तरीके से इस तरह से गोल गोल घुमाना है ताकि इसमें जितना भी पानी है, जो कड़वा पानी है, वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने थोड़े थोड़े करके तमाम करेले जो हैं वो इस तरह साफ़ी में डालकर निचोड़ लिए हैं। आप ये ज़रूर इस तरह से बनाकर देखिएगा। यकीन करें कि आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा इमली या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। सिर्फ यही एक ट्रिक है जिसकी वजह से आपके करेले जो हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा पानी जो है वो इसका निकल गया है और सारी कड़वाहट भी जो है वो इस पानी में निकल गई है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1.5 कप ऑयल लिया है। इसको अच्छे तरीके से गर्म करेंगे और करेले जो हैं वो हमने बिल्कुल ही तेज़ आंच पर गर्म किए हुए ऑयल के अंदर डालने हैं। करेलों को हमने मीडियम से हाई हीट के ऊपर जो है वो फ्राई करना है और इनको हमने इतना फ्राई करना है कि अच्छे तरीके से ये गोल्डन हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि ये ऐसे ब्राउन से कलर के हो गए हैं। बस हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। इनको निकाल लेंगे और निकाल के इसको साइड पर रख देंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी बनेगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने अगर मेरी रेसिपी ट्राई की है तो कितना मज़ेदार आपका सालन बनकर जो है वो तैयार हुआ है। यहाँ पर मैंने सारे करेले जो हैं वो निकाल कर साइड पर रख दिए हैं। अब यहाँ पर इसका मसाला तैयार करेंगे। एक कढ़ाई के अंदर मैंने वही तेल लिया है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए हैं तो इसमें आधा किलो ही प्याज शामिल करेंगे। प्याज जो है मैंने इस तरह से लंबे लंबे काट लिए थे। इसके बाद इनको अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे। जब हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा और प्याज जो है वो हमारे नरम हो जाएंगे तब तक हमने इनको पकाना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक काट कर वो इसमें शामिल किया है। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और उसको शामिल किया है और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि लहसुन और प्याज का जो हमने पेस्ट डाला था वो बिल्कुल ही जले नहीं। पानी शामिल करने के बाद यहाँ पर अच्छे तरीके से टमाटर जो है वो मैश कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने नमक शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच इसमें सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा। तमाम मसाले शामिल करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको हमने इतना भूनना है कि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से सेपरेट होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा मसाला जो है वो तैयार है। अब यहाँ पर जो हमने करेले फ्राई किए थे वो इसमें शामिल करेंगे और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार करेले बनकर तैयार होंगे। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब आप देख रहे हैं कि मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप पानी शामिल किया है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि करेले हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं। बस इनको हल्का सा हमने नरम करना है। अब यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम लगा दिया है। आप देख रहे हैं कि ऑयल अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया है और करेले हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हैं। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे और बिल्कुल भी ये करेले जो हैं वो कड़वे नहीं होंगे। अक्सर लोग करेले की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए इसमें इमली का पेस्ट शामिल करते हैं या फिर दही शामिल करते हैं, लेकिन इसमें देखें मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।